सभी को जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप पीछे देख रहे होंगे कि कथा पंडाल है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सुबह के लगभग 10:15 10:30 हो रहे हैं और यहाँ पर हर रोज़ की तरह तैयारियाँ करनी होती हैं। तैयारियाँ इस बात की करनी होती हैं क्योंकि जो शाम को कथा हुई होती है उसके बाद सारी चीज़ें भक्तों के जाने के बाद बहुत अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तो उनकी कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। और यहाँ पर हम लोग समिति की तरफ से सारी चीज़ों का सुबह एक बार निरीक्षण करते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का भाव रहता है कि चल के देख लिया जाए। तो यहाँ पर मीडिया जो समिति की मीडिया की तरफ से हैं, मैं विवेक कुमार मालवी, साथ में हमारे श्री जयशंकर जी हैं, श्री विकास जी हैं और विकास जी समिति के सचिव हैं। और हम लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग अपना काम समझ के पूरे मन से लगे रहते हैं और आनंद भी इसमें आता है, मिलजुल कर साथ में काम करने का आनंद आता है। तो कल जो है भगवान राम की यहाँ पर जो है जन्मोत्सव और अन्य कुछ जो है वो वर्णन हुए, प्रसंग हुए और उससे संबंधित भक्त काफ़ी यहाँ पर आनंद, समझिए पूरा आनंद का उत्सव था। और कुछ विजुअल्स आप हमारे द्वारा देख पाएंगे, कुछ फुटेज देख पाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से भक्त आनंदित थे और एकदम हंसी खुशी से वह उछल रहे थे, नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। आनंद का ऐसा उत्सव था। तो आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज प्रभु राम की बाल लीला का वर्णन होगा, अच्छे अच्छे प्रसंग होंगे, तो उन प्रसंगों को हम सुन सकेंगे, देख सकेंगे। और साथ में महाराज जी की जो भोजपुरी वाणी में जो कुछ सुनने को मिलता है वह और भी मिठास भर देता है, आनंदित। जैसे कल जो सोहर वगैरह उन्होंने जो सुनाई, पीछे भी बहुत से भक्त खड़े थे, थोड़ा सा छीटा बारिश वारिश भी हुई, मौसम बड़ा बढ़िया हो गया था। और उसके बाद जैसे जैसे कथा पूरी होने को हुई, बहुत ही आनंद का माहौल था। अब हम चाहेंगे कि जैसे आज चतुर्थ दिवस है, बाल लीला का वर्णन होगा, इसमें भी आप लोग उसी तरीके से पूरे मनोयोग के साथ आइए जैसे अभी तक आए हैं और पूरी कथा का आनंद लीजिए, क्योंकि ये तो सौभाग्य है हमारा कि हमें इस 9 दिन के जो शारदीय नवरात्र है इसी में हमें ये कथा सुनने को भी मिल रही है। आगे दो शब्द हमारे मीडिया प्रभारी जयशंकर जी बोलेंगे। जय जय श्री राम। आप सभी लोगों को इस राम कथा में हम सभी मीडिया प्रभारी और हमारे साथ छोटे भाई विकास जी, हम सभी लोग आप लोगों से पुनः आग्रह करते हैं कि इस पंडाल के अंदर आएँ और कथा सुने। कल की जो कथा थी, आप ये इमेजिन करिए कि जिस तरीके से आपके घरों में किसी बालक का जन्म हो और उसके बाद जो जो चीज़ें हो रही होंगी, यहाँ पे इस पंडाल के अंदर में महाराज जी द्वारा उसको मतलब वो जन्म उस समय का, जब भगवान राम का जन्म हुआ और उस समय की पूरी स्थिति का पूरा वर्णन करते हुए जैसे लगता था कि पूरा पंडाल हम वास्तविकता में एकदम चले आए हैं और एक मतलब अयोध्या में भगवान राम जन्म लिए हैं और महाराज जी के उसमें गीत से लेकर के सारी चीज़ों का। और आपको बता दें, पीछे जितने भी लोग हजारों की संख्या में यहाँ बैठे हुए थे, सभी उठ करके झूम करके गाते हुए ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था कि हम जो है अयोध्या में हैं और भगवान राम के जन्मोत्सव का जैसे पूरा नगरी जन्मोत्सव मना रहा हो, खुशी से नाच रहा हो, गा रहा हो। इन सब चीज़ों के साथ एक अलग ही आनंद था और हम सारे लोग भी उसमें कहीं ना कहीं थिरके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मीडिया का काम हम लोग चूँकि देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान हम लोगों का और भी चीज़ों को कवर करने में और कथा की सूचना और प्रचार और जो प्रसंग हो रहे हैं उनका जिक्र करने में भी रहता है। तो जिन कथाओं का जो प्रसंग हम लोग का छूट गया है वो ऑनलाइन लाइव मिलेगी, कंटेंट सारे अपलोडेड रहते हैं, तो हम लोग तो सुनेंगे ही। और ऐसे लोग जो किसी कारणवश दूरी है या रोज़ नहीं आ पा रहे हैं तो जो कंटेंट उनके छूट जा रहे हैं, कथा का पूरा एक तरीके से समझिए 9 दिन का कोर्स होता है, सिलेबस होता है, तभी पूरा आनंद भी आता है। तो वो कथा जो है लाइव भी महाराज जी की सुन सकते हैं। साथ में हमारे विकास जी भी हैं। विकास जी, आप अपने बारे प्रणाम। दो शब्द अपने बारे में। जय राम जी। मेरा नाम विकास सिंह, कार्यक्रम सचिव। और इस समय जो ओबरा नगर में जहाँ कार्यक्रम हो रहा है राजन महाराज जी का, जो माहौल बना हुआ है, गजब का माहौल बना हुआ है। लोगों में इतना खुशी है, हर्ष है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, हर एज के लोग यहाँ आ रहे हैं और झूम रहे हैं। कल तो एक कार्यक्रम, कल महाराज जी कार्यक्रम था, भगवान राम का जन्मोत्सव था। उस कार्यक्रम में इतना अच्छा लगा, इतना लोग भाव विभोर हो गए, पूछिए मत। सब लोग झूम रहे थे एकदम, बड़ा अच्छा लगा था। पूरा पंडाल झूम रहा था। कार्यक्रम बहुत बढ़िया
हाँ, उन लोगों से मेरा आग्रह है जो नहीं आ पा रहे हैं कृपया इस कार्यक्रम को मिस न करें, आएँ और देखें, समय दें, जल्दी दोबारा इस श्रवण करने को। राजा महाराज का कथा हो सकता है फिर कोई कराए मिले, लेकिन बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसको आप मिस न करें। जरूर आएँ, जरूर देखें, जरूर समझें, बच्चों को लाएँ, छोटे बच्चों में एक आचरण, एक चरित्र है, अपने जीवन में उतारें, भगवान राम का जीवनी सुने और अपने जीवन में उतारें, आप बहुत आगे जाएँ। जय श्री राम। भगवान राम का बालकाल से लेके जो पूरा जो उनकी लीला है, जो उनका संपूर्ण चरित्र है, वो समाज के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत अनुकरणीय है। तो इसलिए लंबे समय से हमारे सनातन धर्म में और हमारे समाज में भगवान राम के चरित्रों के जैसा लोग तुलना करते रहे हैं कि इनके जैसा, भगवान राम के जैसा। इसलिए इन कथाओं का जो प्रभाव होता है वह अनवरत हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी जाता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को लेके आइए, क्योंकि आज अंग्रेजी शिक्षा होने की वजह से, मोबाइल हाथ में होने की वजह से, व्यस्तता होने की वजह से उनके गार्जियन भी आजकल बहुत बिजी रहते हैं कि वह, और इसके साथ जॉइंट फैमिली न होने के कारण दादा दादी भी कभी कभी साथ नहीं रहते हैं, तो वो संस्कार की बारीकियां जो पहले बीजारोपण जिनका किया जाता था वह नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए ऐसे अवसर पे आप घर पे न बैठें, आएँ, कथा सुने। और हम सभी का ये मकसद भी है कि सिर्फ कथा स्वयं सुनना नहीं है, समाज को सुसंस्कारित करना, समाज को व्यवस्थित करना। और इसी तरीके से जो परिवार में भी कुछ व्यथाएँ होती हैं, अगर लगातार आप कथाओं को सुनेंगे तो भगवान राम की कथा को अच्छे और पूज्य कथावाचक जो होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि पूज्य राजन जी महाराज, इनके द्वारा परिवार के ऐसे प्रसंगों का भी जिक्र किया जाता है कि जिनके माध्यम से आपके परिवार की भी बहुत सी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं और समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आइए और ऐसे अच्छे अवसर का पूरा लाभ लीजिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कथा 3 तारीख से प्रारंभ हुई है, 11 तारीख को कथा पूर्ण होगी, उसके पश्चात भंडारा होगा और विजयदशमी वाले दिन ही कथा विश्राम भी होना है। तो ये आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां यहाँ पर दिवस की चल रही हैं। कथा पंडाल लगभग तैयार हो चुका है और कुछ समिति के लोग वहाँ बैठ के इस विषय पर राय मशविरा चर्चा भी कर रहे हैं। कुछ कमियों पे ध्यान रखना, कुछ चीज़ों को जोड़ना घटाना, ये सब अपना यहाँ पर हो रहा है। बाकी जो वर्कर्स हैं यहाँ पर जो व्यवस्था देखते हैं उनका भी अपना काम चल रहा है, सुबह का रूटीन है। और इन्हीं बातों के साथ अभी हम अपने इस वार्ता को यहीं विश्राम करते हैं। दो शब्द कहना चाहेंगे। एक चीज़ और हम और बताना चाहेंगे कि जैसे कभी कभी आप बाहर निकलिए तो कुछ पॉजिटिव नकारात्मक जो मतलब बातें निकल के आती हैं। कल मैं एक जगह बैठा था तो ये होने लगा कि जैसे इतने खर्चे हो रहे हैं, इससे ये होता वो होता। मैंने चूँकि सुनना है, क्योंकि भगवान राम ने हम लोग को शालीनता का मतलब वो दिया है, संदेश दिया हुआ है, हम लोग उसके पूरी बात सुनी। हमने एक छोटा सा निवेदन उनसे किया कि ठीक है खर्चे हुए हैं, जो कुछ हुए हैं, आपसे निवेदन है कि आप केवल आकर के 15 मिनट आप वहाँ समय दें। मेरा बार बार निवेदन है एक मित्र के नाते जैसा भी। और कल आपको बता दें वो आए और मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मैं आकर के उनको यथास्थान बैठा दिया। अब बैठने के बाद एक आश्चर्य महाराज जी के वाणी का था कि वो 15 मिनट क्या, वो पूरा टाइम तक पूरा कथा देख कर और रात्रि में 9:30 बजे मुझसे वो कह रहे हैं कि आज मैं फिर दोबारा आऊँगा कि और मेरे मन में जो मतलब था उलझन थी, वो उलझन शंकाएं थी, वो सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। और मैं इस कथा को पूरे दिन तक जब तक होता रहे तब तक श्रवण करूँगा, क्योंकि वाकई में लोग ये सोचते हैं कि मंदिर जाने से क्या है, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो आपकी वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की शक्तियाँ जो आपको जो आपके माइंड से लेकर के सारी चीज़ों को जो फ्रेश करती हैं, ताज़ा करती हैं, वो जो है वही हो सकता है। आप दूर होकर के कहीं नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें मतलब इस तरह से लोगों के जो है निकल रहे हैं, तब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें इस सनातन धर्म में बहुत ही ज़रूरी है और हमको इनके नज़दीक रहना पड़ेगा। जितनी देर हम कथा सुनते हैं उतनी देर हम समझिए कि अपने जो तमाम अपनी संसार की जो माया होती है, उलझने, काम का बोझ, इधर उधर की बातें, उनसे थोड़ी देर कट के जब अच्छे कार्यों में रमते हैं तो वहाँ से हमें एक ऊर्जा मिलती है। तो हमारे अंदर की नकारात्मकता को भी वह ऐसे कार्यक्रम काटते हैं। और जब सामूहिक रूप से लोगों का वहाँ पहुँचना होता है
तो इससे अपने आप में एक अदृश्य ऊर्जा जो खड़ी होती है, वो आपके व्यक्तित्व को झकझोरती है, व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित करती है। तो ऐसे अवसरों का कितना महत्व है शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आप निश्चित रूप से संसार की और चीज़ों के पीछे भागने के बजाय कभी ऐसी कथाओं का जो लाभ ले सकते हैं उसको लाभ लीजिए। बड़ा कल्याणकारी होता है, आपका जीवन बना देगा, पूरा जीवन की व्यथा सुधार देगा। आइए कथा में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रतिदिन की भांति हम लोग इसी तरीके से कुछ न कुछ कथा की जो शाम होती है उससे सुबह तक का हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, ताकि आप कुछ और अगर कमी आप में रह गई हो तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में भी जिक्र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके मन में ये रह गया हो कि कथा तो आप शायद हमारी बात से प्रेरित हो जाए और कथा स्थल तक आ जाए। अभी भाई साहब ने बताया भी कि किस तरीके से एक सज्जन थे जो कि वो कथा के बारे में मतलब कुछ उलझने, कुछ शंकाएं, कुछ किंतु परंतु था उनके दिमाग में, लेकिन जब वो कथा में सुनने आए तो वो 15 मिनट के लिए आए थे, फिर पूरा बैठे। अब उन्होंने संकल्प लिया है कि अब वह बची हुई सारी कथाओं को सुनेंगे और इसका आनंद लेंगे। आप भी आनंद के लिए आइए, स्वागत है। इन्हीं बातों के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम।